जय श्री राम, जय श्री महाकाल। नालको, नेशनल एल्यूमिनियम, दिवाली पिक, भागे भागे भाग ही रहे, राइट। बट ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैं पूरी क्वार्टरली एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ, कंपनी क्या करती है ये सब बताने वाला हूँ। बट ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से कंपनी को इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है और लॉन्ग टर्म विजन बनाया जाता है, राइट। अगर आप इसी की तरह मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, जहां पर एक ही रूल है, यू कमेंट आई मेक। मतलब आप कमेंट करिए वहाँ पर और मैं आपके नाम लेकर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बल्क वीडियोस बना रहा हूँ वहाँ पे, भरपूर वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता जाए, राइट। तो हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पे। मार्च 26 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें सेल्स हुई है 5214 करोड़ की, और मार्च 25 क्वार्टर से इसको कंपेयर करूंगा तो 5393 करोड़ की सेल्स थी। गिरी है सेल्स, खराब है ये बात, अच्छी बात नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, पहले 100 रुपये पर ये लोग 52 रुपीज़ कमाते थे, अब 100 रुपये पर 47 रुपीज़ कमा रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरा है। मज़ेदार बात नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2067 करोड़ का था, 1722 करोड़ का हुआ है। इसका क्लियर मतलब है क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। तो इसको अवॉइड करो अभी दिमाग में तो ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो तो फिर 2 क्वार्टर्स फिर देखना नहीं, ठीक है। बट मैं टेक्निकल्स पे आपको इसके क्लियर विजन बताऊंगा। दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ, 4925 करोड़ से सेल्स बढ़ के 5214 करोड़ हुई है, ठीक है। बहुत तेजी से नहीं बढ़ी है, 5% से बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 100 रुपये पर 46 कमा रहे थे, 100 रुपये पे 47 कमाया है, तो दिसंबर क्वार्टर में भी कोई बहुत ज़्यादा दम हुआ नहीं था। अब क्योंकि साल भी कंप्लीट हो गया, एक बार साल को भी देख लें। तो FY25 FY26 हम इसको दोनों को कंपेयर करते हैं। सेल्स 16,788 करोड़ से बढ़कर 17,843 करोड़ हुई, मतलब 900 950 करोड़ से सेल्स बढ़ी है। 5-7% से सेल्स बढ़ी है तो उसमें भी मज़ा नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 100 रुपये पे 45 रुपीज़ ले जा रहे थे, 100 रुपये पे अब इस साल 44 रुपीज़ ले गए, स्टेबल है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,268 करोड़ से बढ़कर 5,797 करोड़ हुआ है। बात करते करते आपको लग रहा होगा ना, डल लग रहा है, डल लग रहा है ना, बनता ही है। मज़ा आ रहा है क्या? नहीं है ना, रिजल्ट अच्छे नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो बट अभी भी सस्ता है, इस भाव पे भी सस्ता है। 12.95 का है प्राइस अर्निंग रेशियो, जो कि हिंडाल्को का 15 पे है और इंडस्ट्री का 20 पे है, ठीक है। कोई बात नहीं, वैल्यूएशन अच्छे हैं। रही बात वॉर का इम्पैक्ट, इनके ऊपर भी पड़ा है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट हाँ काफ़ी पड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड की डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, तो ठीक है। एक है ना, इस वीडियो में आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ। कैश फ्लो उसको कैसे देखते हैं आप, इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखोगे ना, तो इन्वेस्टिंग में इनके पास में 3,971 करोड़ का माइनस फिगर है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कैश फ्लो में, कि आपने कंपनी से जो पैसा था आपके पास कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट कहाँ करोगे आप, या तो फिर आपने इन्वेस्ट किया है कोई नए असेट में, या तो फिर आप कुछ नई प्रोजेक्ट में डाल रहे हो। तो 3,971 करोड़ का इन्होंने नया कुछ प्रोजेक्ट डालना है, ये तो क्लियर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्लियर दिख रहा है वो, विच मीन्स कि इन्वेस्टमेंट किया, तो दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज़। तो आगे पीछे उसका इम्पैक्ट तो आएगा। FIIs के पास में, इसके पास 22% है और प्रमोटर्स के पास 51% है, मतलब प्रमोटर और FIIs मिला के 73% के करीब करीब है। DIIs के पास भी 11% है, पब्लिक के पास 13% ही है। जिस कंपनी में 30 पब्लिक के पास में 25% से कम होता है ना, वो अच्छी बात होती है। तो इसको है ना, जब मैं आपको कोई वीडियोस बताता हूँ, आप अपने पास कभी कभी कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, सीखो इसको, डिटेल में सीखो, मज़ा आता है। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, ये वाले टूल्स को है ना किसी दूसरी कंपनी में यूज़ करो ना यार। हाँ, और सीखना ही है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसमें मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाता हूँ। टाइम टू एंटर, टाइम टू एग्जिट कैसे क्या होता है वो सब बताता हूँ। मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी में उसका पूरा एक्सेस आपको मिलता है, जहाँ पर मैं हर दूसरे तीसरे दिन मार्केट के एनालिसिस आपको बताते रहता हूँ। दैट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इट।
1 घंटा लाइव पढ़ाता हूँ और 1 घंटा आप लोगों से बात करता हूँ, ताकि आप लोग और मेरे बीच में अच्छी खासी ट्यूनिंग बनी रहे और मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। ज्वाइन करना चाहते हो तो 15 मई से नई बैच चालू हो रही है। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करिए और खुद को रजिस्टर करवा लीजिए। मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस कंपनी को हर म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, खराब रिजल्ट्स के बाद भी। कौन कौन से? सुंदरम मल्टी फैक्ट जो है वो भी खरीद रहा है, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड खरीद रहा है, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड, सब नियर टू सब खरीद रहे हैं। दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, काफ़ी अच्छे नहीं है, ठीक है। कंपनी करती क्या है? नवरत्न कंपनी है बॉस, नवरत्न कंपनी है। लार्जेस्ट बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम और पावर, इन सब का काम करती है। एल्यूमिना और बॉक्साइट की ग्लोबल लीडर कंपनी है ये। कंपनी बहुत स्ट्रांग है। इसमें हम लोगों ने, आप 2 मिनट सोचो, अगर रिजल्ट वाला अच्छा आता ना तो ये और मल्टीपैकर रिटर्न देता इस साल। मैं टेक्निकल्स में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है इसके साथ में। एल्यूमिनियम में इसका 64% का मार्केट है, मतलब अगर 100 रुपये का सेल्स करती है तो 64 रुपीज़ एल्यूमिनियम से आता है और केमिकल से आता है 36 रुपीज़। तो मतलब मेजॉरिटी जो इनका अभी भी धंधा है वो एल्यूमिनियम से ही है। ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, एल्यूमिनियम अलॉय। ये एक है ना, हो सकता है इट कैन बी अ गेम चेंजर प्रोडक्ट, क्योंकि इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस सिलिकॉन विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ गेम चेंजर इन अपकमिंग फ्यूचर। बट लेट्स सी, अभी तक वो लॉन्च बराबर हुआ नहीं है। इनका 33% एक्सपोर्ट्स भी है, और अभी आपको पता है कि कुछ टाइम से एक्सपोर्ट्स की हालत क्या हुई है, तो इसके चक्कर में भी इम्पैक्ट रिजल्ट्स पे आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वॉर का इम्पैक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे आया है। इसका 33 रुपीज़ का बिजनेस, मतलब 100 रुपये का अगर धंधा करते तो 67 रुपीज़ इंडिया में होता है, 33 रुपीज़ का एक्सपोर्ट होता है, तो इम्पैक्ट तो आया होगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इस पर भी दिखा है। अब आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। वीकली कैंडल्स पे ना एक रेड कैंडल बनी है, और वो भी बहुत खतरनाक, अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। जब ये रेड कैंडल बनती है ना, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब सेलर्स आ चुके हैं। सेलर्स अब अपना गेम खेल चुके हैं या खेलना चालू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जिट करना है, आप एग्जिट कर सकते हो एज पर टेक्निकल चार्ट्स। एंट्री आप कब करोगे? जब 450 के ऊपर जाएगा, तभी सेंटीमेंट अलग होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्मली देखा गया है कि शेयर नॉर्मली रिजल्ट के टाइम पर कुछ अजीब सा रिएक्ट करता है, और जैसे ही रिजल्ट का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है वो अपना रिएक्शन खत्म कर देता है। अब इस हफ्ते तो रिजल्ट थे, तो रिजल्ट के चक्कर में एकदम तेजी से गिरा है। या तो फिर इस हफ्ता वेट कर लो, 400 के नीचे गया तो दिक्कत देगा, 450 के ऊपर जाएगा तो बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट उसको अलग तरह से देखे। शेयर मार्केट है, कोई प्रिडिक्शन वाला मार्केट नहीं है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझनी पड़ेगी, उसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा और अपना एक व्यू बनाना पड़ेगा। जब आपको दिख रहा है कि मारू बोजू टाइप की एक कैंडल बनी हुई है, कोई सेंस नहीं बनता। अभी आप एंटर करने जाओगे, बहुत लोग मुझे पूछे सर नैल को इतना गिरा है, ले लेंगे। अरे भाई, रिजल्ट खराब आया है तो एक क्वार्टर में थोड़ा दिक्कत देगा। इसका ये मतलब नहीं बढ़ेगा ही नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं गिरेगा नहीं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। रिजल्ट खराब है, गलत कैंडल बनी है, मतलब खतरनाक कैंडल बनी है, नीचे वाली कैंडल बनी है, तो अवॉइड करने में क्या प्रॉब्लम है? आपके पास सिर्फ यही कंपनी है क्या इन्वेस्ट करने को? समझो यार बात को। और मैं इन्वेस्टेड हूँ, बट आई एम थिंकिंग टू एग्जिट। व्हेन आई विल एग्जिट, आई थिंक might be in next week I might exit, but let's see. I will just wait for this week. थोड़ा सा नीचे करूँगा, बट मेरी बाइंग बहुत नीचे है, बाइंग बहुत सस्ते मिली हुई है, तो मेरे को चलेगा, ये कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है, आगे काम करने की मूड कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, कोई डाउट नहीं है। इस बार रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया है, ठीक है, अगले क्वार्टर में भी देख सकते हैं, बट येस, इफ़ इट क्रॉसेस 400 के नीचे चले जाती है तो दिक्कत देगी। 336 से अगला सपोर्ट काफ़ी नीचे है। तो मैंने तो अपनी पोजीशन बता दी आपको, मैं तो इन्वेस्टेड हूँ अभी। कमेंट करके बताइएगा और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।